ओ माय गॉड, मुदस्सिर साहब का क्योंकि लेक्चर मिस हो गया, इसलिए लेक्चर पूरा रिपीट होना चाहिए। पूरा रिपीट होना चाहिए मुदस्सिर साहब के लिए। ताहिरा आपको किसने निकाला है? कुरतुलैन को किसने निकाला है? ओ, हाशिर आपको भी? यार, चले आप मेल करें फिर। मेल करें। चले आप मोमना को मेल करें। तो काफी बड़ा क्लीन स्वीप हो गया। चले आप उनको मेल करके बता दें कि आप क्लासेस लेते रहे हैं ना। शी विल ऐड यू, ठीक है। हाशिर यार अब। वाह 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 जुनैरा, वाह जुनैरा। स्क्रीन शॉट्स भेजें। स्क्रीन शॉट्स भेजें जल्दी से। जुनैरा मलाइका से कांटेक्ट करें, मलाइका से कांटेक्ट करें, मलाइका जुनैरा से कांटेक्ट करें। अच्छा ठीक हो गया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। स्क्रीन नजर आए तो बताना। ले रहे हैं स्क्रीन शॉट। स्क्रीन नजर आ रही है जी बच्चों? धरना होना चाहिए। आप लोग पूरी क्लास नहीं लेते होगे ना, तो इस वजह से आप लोग की अटेंडेंस कम काउंट होती होगी। अच्छा जी, ये देखें, ये बेसिकली मेरे पास लेटेस्ट एलिमेंटर पड़ा है। मैं ये देखें, फ्रेश, बिल्कुल ताजा लेमन और पुदीने से बना हुआ। 3.4.2। ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में देखता हूँ, पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा जी, लास्ट टाइम जब मैंने किया 2.2 था। और ये देखिए आपके पास 3.4.2 आ गया, लेटेस्ट वाला, ठीक हो गया। और इसी तरह ये हमारे पास एक्स्ट्रा थीम है। मैं एक्स्ट्रा थीम पे आता हूँ। जी जी, टेंशन ना लें, बात करें बात करें। आपका इंशाल्लाह, मैं भी करूंगा बात, आप करें बात इंशाल्लाह। शाबाश। परेशान ना हो। अब ये एस्ट्रा प्रो देखें, ये एक प्रोफेशनल थीम है, ये एक पेड थीम है। मैं यहाँ से एस्ट्रा थीम पे क्लिक करता हूँ और मैं एस्ट्रा थीम पे क्लिक करता हूँ, और ये भी मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर, इसका वर्जन क्या, 3.7.3। तो ये दो आ गए। अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ ड्राइव में।
ओए होए, drive.google.com ओपन करता हूँ और इन दोनों को मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फोल्डर पड़ा है एलिमेंटर एंड एक्स्ट्रा एंड एलिमेंटर का, मैं इसी को ओपन करता हूँ। इसमें जो पुराना डाटा पड़ा उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लें। और अब मैं यहाँ पे नया डाटा ऐड करता हूँ, मैं फाइल अपलोड करता हूँ। 3.4.2 है ना, देखिएगा मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, एलिमेंटर 3.4.2 मैंने ऐड कर दिया। एस्ट्रा थीम अभी डाउनलोड हो रही है, उसको जरा डाउनलोड होने दो। जरा वीडियो की तरफ देखोगे सारे। थैंक यू हाशिर फॉर मेकिंग सब डोमेन यार, जिन बच्चों को इशू आ रहा है उनको बना देना। 3.7.3 ठीक हो गया। इसी तरह फाइल अपलोड एक्स्ट्रा 3.7.3, ये देखिए आपके सामने मैंने दोनों फाइल्स अपलोड कर दी। अब ये दोनों जिप हुई हुई हैं, जिप फोल्डर में है ये दोनों, ठीक है। अब इनको हमें अनजिप करके अपलोड करना पड़ता है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये दोनों मैंने अपलोड कर दी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माई ड्राइव में जाता हूँ, इस फोल्डर को यहाँ से पकड़ा और इसको शेयर किया, ठीक है। शेयर करने के बाद ये तो मेरे अब्बू का ईमेल आईडी लॉगिन है। ओ माय गॉड। अच्छा, एनीवन विद दिस लिंक, एनीवन विद दिस लिंक किया और इसको व्यूअर कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ है जी, हमारे ग्रुप का नाम क्या है, हमारे ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का नाम क्या है हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे तो बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं जी। हम इसको ओपन करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं यू कैन डाउनलोड, ठीक हो गया जी, खुश। ये ले, इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया सब कुछ। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ओपन करता हूँ जो हमारी वेबसाइट है और दुआ करें वो चल जाए। कहाँ से करना था, यहाँ से करना था। मैंने लोकल को ओपन किया और हमारे पास जो मलाइका है वो ये ग्रुप शेयर कर देंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर लिए और अभी मैंने स्टार्ट तो किया है, इसको देखें कब तक चलता है।
देखो जो एस्ट्रा है वो आपकी वेबसाइट का थीम है। हम आपकी वेबसाइट के ऊपर जो थीम इंस्टॉल करते हैं, तो एस्ट्रा वो थीम है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और एलिमेंटर वो प्लगइन है जो कि एस्ट्रा एस्ट्रा जिस पे बेस करता है। स्टार्ट से मैं राइट साइड को स्टार्ट साइड कर देता हूँ। ये अभी स्टार्ट हो रहा है, आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो गई है, चल रही है। हम एडमिन पे क्लिक करते हैं। अल्लाह हमें बुरे एरर से बचाए। ओ तेरी खैर, इसकी क्या रीजन है? अभी मैंने क्या समझाया एस्ट्रा का जो आपको समझ नहीं आया? कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर हम थीम इंस्टॉल करते होते हैं। फिर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम क्या होता है? थीम आपकी वेबसाइट का डिजाइन लेआउट बनाता है। थीम आपकी वेबसाइट का एक डिजाइन लेआउट बनाता है। जो आपका वर्डप्रेस थीम है वो आपकी वेबसाइट का एक डिजाइन लेआउट बनाता है, ठीक है। और उस डिजाइन लेआउट की बेस पे आपकी वेबसाइट का फ्रंट डिजाइन होता है। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उस वेबसाइट का जो आपको डिजाइन नजर आ रहा होता है ना, वो उसकी वेबसाइट का थीम होता है। आपकी वेबसाइट का जो थीम है वो आपकी वेबसाइट का डिजाइन बनाता है। कलर्स क्या होंगे, बटन कौन कौन से होंगे, कौन सी जगह पे कौन सी चीज होगी, क्या ऑप्शन होगा, ये सब कुछ जो है ये क्या बनाता है? ये आपका समझ आ रही है? थीम क्या होता है? डिजाइन लेआउट बनाता है। बिल्कुल, डिजाइन लेआउट होता है, आपकी वेबसाइट का डिजाइन बनाता है, ठीक है। तो एस्ट्रा वो थीम है हमारे पास, एस्ट्रा वो थीम है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि थीम्स के बीच में फंक्शनैलिटी डिफाइंड होती है। अगर आपको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए होती है जो थीम में नहीं है, तो आप प्लगइन यूज करते हो। तो हमारे पास एक प्लगइन है जिसे हम कहते हैं एलिमेंटर। क्या कहते हैं? एलिमेंटर का जो प्लगइन है, जो एलिमेंटर का प्लगइन है ना, उसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास जो एस्ट्रा वाला थीम है, एस्ट्रा वाले टीम ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा थीम बनाया जो एलिमेंटर पे बेस करता है। तो आप इधर से एलिमेंटर इस्तेमाल किया, इधर से एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। समझ आ रही है? तो अब यहाँ से मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में किधर पड़ा जी? एक्स्ट्रा 3.7.3 था। मैं इसको अनजिप करता हूँ आपके सामने। इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू। इसको भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और एलिमेंटर हमारे पास ये है, इसको भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इनको मैंने एक्सट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि सम टाइम फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स पड़े होते हैं, तो अपलोड करते हुए एरर आ जाता है। अब क्यों आपने किया, इसकी क्या रीजन थी? कोई रीजन नहीं है इस चीज की, चीजें आप समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने वेबसाइट के ऊपर एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना, ठीक है। तो ये एस्ट्रा है, ये एस्ट्रा पड़ा है, ठीक है, इसके बीच में इश्यू नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ये जो जिप वाला फोल्डर है ये अपलोड करूंगा, एस्ट्रा 3.7.3, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपीयरेंस में। अपीयरेंस में ऑप्शन है थीम्स का। अपीयरेंस में मैं थीम्स में गया। थीम्स में जाके देखिए ऑप्शन है ऐड न्यू का। मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। तो अब यहाँ से एक ऑप्शन है कि मैं जो लाइव थीम्स पड़े हैं वो इंस्टॉल करूं, लेकिन मैंने वो थीम इंस्टॉल करना है जो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड होके पड़ा है, जो कि मेरे लैपटॉप में
समझ आ रही है सारों को, या मैं सीधा करूं आप लोगों को? थोड़ा सा सीधा करूं ना तो फिर आप लोगों को समझ आती है। खबरदार किसी की तवज्जो यहां से वहां हुई, ठीक है? तवज्जो रखो लेक्चर के बीच में, स्क्रीन से तुम्हारा सर नहीं हटना चाहिए किसी का। चलो मैं आगे। और अब जिस बच्चे ने इररेलीवेंट क्वेश्चन किया, वो आपने नहीं देखना कुरातुलैन, वो उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिया थी। अब जिसकी तवज्जो इधर उधर हुई, आप समझते हो कि मैं क्या करूंगा? स्क्रीन पे तवज्जो दो, शाबाश। अब देखो मैं आ गया थीम्स में, ठीक है? अब यहाँ पे तकरीबन 4325 फ्री थीम्स पड़े हैं आपके पास, लेकिन हमने फ्री थीम तो नहीं उठाने ना, हमने वो थीम यूज करना है जो मैंने वेब से डाउनलोड किया हुआ है। तो उसका मतलब है मैं अपलोड थीम पे क्लिक करूंगा। मैं अपलोड थीम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो थीम है वो डाउनलोड होके मेरे लैपटॉप में पड़ा है। तो मैंने चूज फाइल किया, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, किधर है जी? एस्ट्रा 3.7.3, देख रहे हैं आप लोग? मैंने एस्ट्रा 3.7.3 को अपलोड करके इंस्टॉल नाउ कर दिया। दुआ करें को मसला ना हो, दुआ करें। जैसे ये को मैं ऐसा काम कर रहा होता हूँ ना, दुआ किया करें साथ साथ, क्योंकि जहां पे मसला आता है ना, दिल करता है लैपटॉप उठा के दीवार से मारे। इसीलिए मैं लोकल पे काम करने के हक में हूँ। ओए, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली। तो ये देखिए थीम इंस्टॉल हो गया, ठीक है? तो इंस्टॉल होने के बाद हमेशा हम इंस्टॉलेशन के बाद एक्टिवेट भी करते होते हैं। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन मैंने इसको देखें एक्टिवेट कर लिया यहाँ से, ठीक हो गई। तो अब आपका माशाल्लाह से थीम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। तो ये देखें जी, अब आपका एक्स्ट्रा थीम आ गया, आ गया। और जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम ऐड किया, आप देखो आपकी अपीयरेंस में एक नया ऑप्शन आ गया एक्स्ट्रा ऑप्शंस का। नजर आ रहा है एक्स्ट्रा ऑप्शंस? अब देखिए आपकी आपकी वेबसाइट का थोड़ा बहुत लेआउट चेंज हो गया होगा, लेकिन अभी हमने वेबसाइट बनाई नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ थीम इंस्टॉल किया है ना। थीम इंस्टॉल करने के बाद हम थीम कॉन्फ़िगर भी करते होते हैं, ठीक है? तो ये देखिए अभी वेबसाइट आपकी ऐसे आती है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो थीम है, एस्ट्रा थीम है, ये एलिमेंटर पे बेस करता है। तो इसका मतलब है कि अब मैं प्लगइन्स में जाऊंगा और ऐड न्यू करूंगा। जो एलिमेंटर है वो प्लगइन है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कुछ फंक्शनैलिटी थीम की होती है, कुछ फंक्शनैलिटी प्लगइन्स की होती है। अब जब एक फंक्शनैलिटी प्लगइन ऑलरेडी दे रहा है, तो जो थीम बनाने वाली टीम होती है वो कहते हैं यार हम ये फंक्शनैलिटी फिर थीम में क्यों डालें। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये थीम इंस्टॉल करो और इस फंक्शनैलिटी के लिए फलाना प्लगइन इस्तेमाल कर लो। क्योंकि अगर फंक्शनैलिटी थीम में भी है, आप प्लगइन भी इंस्टॉल करो, तो वेबसाइट हैवी हो जाती है, वेबसाइट में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो वेबसाइट को नॉर्मल रखने के लिए तरीका ये है कि आप जो फंक्शनैलिटी आपको प्लगइन से मिल रही है वो आप वेबसाइट में ऐड ना करो। आप सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करो, दोनों को साथ अटैच करो, आपकी वेबसाइट चल जाएगी। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट ज्यादा स्पेस नहीं लेती। अब पॉइंट की समझ आ गई? या और मिसाल? जैसा कि जैसा कि जब आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि बाजार जाओ और खाना लेकर आओ, उलट से आप चिकन कढ़ाई लेने जाते हैं, और जब आप चिकन कढ़ाई लेने जाते हैं, पीछे आपकी अम्मी रोटियां बना रही होती हैं कि वो चिकन कढ़ाई लेके आएगा और हम रोटियों के साथ खाना खाएंगे। और होटल पे पहुंचने के बाद आप आपस से बाहर हो जाते हैं और साथ आप 6 नान भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो चिकन कढ़ाई के साथ जब आप 6 नान लेके घर पहुंचते हैं, तो फिर आपकी अम्मी क्या करती हैं आपके साथ? तो इसी तरह अगर वही फंक्शनैलिटी थीम में भी हो और हम प्लगइन भी यूज करें, तो फिर कुछ ऐसे ही सीन होता है
जो फिर आपकी अम्मी आपके साथ करती हैं, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि एक फंक्शनैलिटी अगर हम थीम में भी ऐड करेंगे और वो फंक्शनैलिटी प्लगइन में भी अवेलेबल है, तो व्हाई शुड वी ऐड दैट फंक्शनैलिटी इन द थीम? इजंट दैट बेटर कि वो प्लगइन ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उस प्लगइन को एसेंशियल कर लें, आप उसको थीम के साथ यूज करें और आपको फंक्शनैलिटी मिल जाए। सेम काम यहाँ पे हो रहा है। तो अब मैं प्लगइन्स में आया, मैंने ऐड न्यू किया, ऐड न्यू करने के बाद मैंने अपलोड प्लगइन किया, यहाँ से मैंने चूज फाइल किया, और यहाँ पे जो एलिमेंटर प्रो 3.4.2 है इसको भी मैंने अपलोड कर दिया और इंस्टॉल नाउ कर दिया। तो अब जो मैंने उनको अनजिप किया था ना, आप बेशक ना कीजिएगा, ये जो मैंने आपको फाइल्स दी हैं, सम टाइम पता क्या होता है, फोल्डर के अंदर और फोल्डर होता है, उसके अंदर और फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर थीम पड़ा होता है। तो तब जब फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स में थीम पड़ा होता है और हम अपलोड करते हैं तो एरर आ जाता है। इसलिए मैं चेक कर रहा था। एक्टिवेट प्लगइन, अब हमने ये प्लगइन एक्टिवेट कर लिया। अच्छा, अब दोबारा मेरी बात गौर से सुनो। इसमें हमने एलिमेंटर एलिमेंटर प्रो को अपलोड किया है ना, लेकिन इसके लिए जो सिंपल एलिमेंटर है वो भी अपलोड करना जरूरी है। जैसे मैं ऐड न्यू में जाता हूँ, ये जो मैंने एलिमेंटर प्रो अपलोड किया ना, ये पेड है, ये पैसों का खरीदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल एलिमेंटर भी पड़ा है, उसको भी इंस्टॉल करना जरूरी है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। यानी जो एलिमेंटर प्रो है, ये देख रहे हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये फ्री वाला वर्जन है, ठीक है। तो मैं इसको भी इंस्टॉल करूंगा तो तब एलिमेंटर प्रो काम करेगा, क्योंकि एलिमेंटर प्रो इसके ऊपर बेस करता है। तो सबसे पहले आपने एस्ट्रा थीम अपलोड किया, फिर आपने एलिमेंटर प्रो अपलोड किया, फिर आपने प्लगइन्स में आके ऐड न्यू करके आपने एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर सर्च किया। ये आपके सामने है कि आप इसको भी इंस्टॉल करोगे, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तक? देखो, कुछ चीजें ना एसेंशियल होती हैं, अब उनके पीछे लॉजिक क्या होती है, आप अगर परेशान हो रहे हो, सर आपने एस्ट्रा क्यों अपलोड किया? क्योंकि एस्ट्रा एक थीम है, हम वेबसाइट में नई थीम ऐड करना चाह रहे हैं, वेबसाइट का खूबसूरत डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी एडेड द एस्ट्रा थीम। ठीक हो गया सर, हमें समझ आ गई कि आपने एस्ट्रा थीम अपलोड किया, आपने एलिमेंटर क्यों अपलोड किया? तो उसका बड़ा आसान सा हल है कि एलिमेंटर एक प्लगइन है, आपका थीम उस प्लगइन पे बेस कर रहा है, जब तक हम वो प्लगइन ऐड नहीं करेंगे आपका थीम नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई वी एडेड द एलिमेंटर प्रो। अच्छा, जब आपने एलिमेंटर प्रो ऐड किया तो फिर आप सिंपल एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो एलिमेंटर प्रो है ना वो पेड वर्जन है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर फ्री वर्जन है। तो जो प्रो वर्जन है वो फ्री वर्जन पे बेस कर रहा है, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। समझ आ रही है? हाँ, ये हमारा, देखो ना, मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1, हम डोमेन बाय करते हैं। स्टेप नंबर 2, हम होस्टिंग बाय करते हैं। जिस तरह आपने लोकल डोमेन और लोकल होस्टिंग ली, तो डोमेन और होस्टिंग के बाद स्टेप नंबर 3 क्या है? हम अपनी डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस को वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। जब हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, अब हमने वर्डप्रेस पे काम करना है, तो अब फोर्थ स्टेप क्या होता है? हम वर्डप्रेस के ऊपर फिर एक थीम इंस्टॉल करते हैं। जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो हमारा स्टेप नंबर 5 होता है, फिर हमें उस थीम को डेवलप करना पड़ता है, थीम को बनाना पड़ता है, थीम को डिजाइन करना पड़ता है, थीम में कंटेंट ऐड करना पड़ता है, थीम में चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हैं जी। ये प्रो के लिए फ्री जरूरी है। अब यहाँ तक वो मसला तो मुझे पता नहीं, तो मैं आगे चलूं।
नहीं, ये लैपटॉप यस अफेक्ट करेंगे क्योंकि आप लोकल होस्ट पे चला रहे हो, लेकिन इतनी ज्यादा उनकी मेमोरी नहीं होती मुइज, क्योंकि जो फ्री है ना उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी है मेरे भाई। आपको एडवांस फंक्शनैलिटी चाहिए। जो एलिमेंटर फ्री है ना उसमें काफी ऑप्शंस अलाउ नहीं है, लिमिटेशन है कि आप सिर्फ ये कर सकते हो, सिर्फ ये कर सकते हो। लेकिन जो प्रो है उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब आपको समझ आई मेरी बात? कोई अपडेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एलिमेंटर प्रो की अपडेट आती है तो आप कर सकते हो। सिर्फ कनेक्ट नहीं कर सकते ना, एक्टिवेट नहीं कर सकते इसको। और वैसे कनेक्ट एंड एक्टिवेट की कोई जरूरत भी नहीं होती। अरूसा सेम प्रोसेस है ऑनलाइन के लिए भी, ठीक है। आप भूल जाएंगे अभी हमारी वेबसाइट ऑफलाइन चल रही है, सेम प्रोसेस है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वैसे ही सब कुछ हो रहा है। ओए कंफ्यूज बच्चों, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी एक्टिवेट करने की, मुझे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है आपको। इवन हम वेबसाइट्स बना के देते हैं क्लाइंट्स को विद फ्री वर्जन, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारे पास कनेक्ट एंड एक्टिवेट होता है ना, इससे सिर्फ हमें सपोर्ट मिल जाती है, हम कहीं पे स्टक होते हैं हम उनकी कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं होता। तो इसमें आपको किसने कहा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप साथ साथ करें? ठीक है। जब हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं ना खाना, जल्दी 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 जल्दी, तो जल्दी जल्दी में ना अक्सर हमारी चम्मच हमारे नाक पे भी जाके लगती है, मुंह में घुसने के बजाय ना वो नाक में चली जाती है। उसकी रीजन क्या, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी आगे चल रहा हूँ और आप मेरे साथ स्पीड लगा के मेरे मुकाबले में करने की कोशिश कर रही हैं, फिर मसले तो आएंगे। तो वो जो कोशिश आप वहां पे कर रही हैं, अगर वो कोशिश आप मेरे लेक्चर पे कर लें और जब मेरा लेक्चर एंड हो जाए तो उसके बाद आप कर लें तो कोई मसला है? मैं कलीम से बात करता हूँ आज लेक्चर के बाद, कलीम साहब आपके ग्रुप में शेयर करवा देंगे वीडियो, ठीक है। देखो पहले चीज को समझो, मेरे साथ स्पीड लगा के कुछ नहीं होगा। आपका काम चीज को समझना होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? ये चीजें ना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो जाते हो। यहाँ तक सब ठीक हो गया, अभी तक मैं आगे चलूंगा। चलो शाबाश। अब हमारे पास थीम भी इंस्टॉल हो गया। हमारा थीम जिस एलिमेंटर प्रो पे बेस कर रहा था हमने वो भी अपलोड कर दिया, और एलिमेंटर प्रो फ्री वाले एलिमेंटर पे बेस कर रहा था तो हमने फ्री वाला एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर दिया। इसका मतलब है ये देखें, एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो, योस्ट एसईओ, ये तीनों जनाबे वाला फिट हो गया काम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आए तो देखिए आपकी वेबसाइट कैसी है। अभी तक तो चेंज नहीं हुई, नहीं हुई ना, तो अब चेंज होगी। अब हम आते हैं अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में ऑप्शन है आस्ट्रा ऑप्शंस का। आपने इस पे क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया अब जरा गौर से देखिएगा, राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है 150 प्लस स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये देखें, ये 150 प्लस स्टार्टर टेम्पलेट्स नजर आ रहा है ये। अब मजे की बात ये है कि जो एक्स्ट्रा थीम है इसके बीच में 150 प्लस वेबसाइट्स बनी हुई पड़ी हैं ऑलरेडी। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको इंपोर्ट करना है और आपके पास आपकी वेबसाइट बन के आ जाएगी। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे?
ये देखें ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन, नजर आ रही है? ये ऑप्शन नजर आ रही है? अब ये स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या हैं? देखो, जब आपने वेबसाइट बनानी होती है, आप जीरो से वेबसाइट बनाना शुरू करते हो, एक एक चीज। तो आपको कई दिन लग जाते हैं वेबसाइट के पेजेस बनाने में, पेजेस डिजाइन करने में, पेजेस डेवलप करने में। तो एस्ट्रा ने क्या किया? एस्ट्रा ने ये किया कि एस्ट्रा ने अराउंड 150 वेबसाइट्स बना के ऑलरेडी रख दी हैं, ठीक है? और वो आपसे कहता है कि जो मर्जी है इस्तेमाल करो। तो अब होगा क्या, देखो मैं इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन। मैं जैसे इसको इंस्टॉल करता हूँ, वो देखिए इंस्टॉल कर रहा है अभी। ये देखें एक्टिवेट कर रहा है इसको हमारे लिए। एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग। आज मैं कलीम साहब से कांटेक्ट करता हूँ, उनको कॉल करता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि हमारे बच्चों का थोड़ा ख्याल करें। ये हमारे नए नवेले बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं। इनको जो वीडियो है वो जरा आप इनको पहुंचाती करें, ठीक है? हौसला रखा करें, मसला आ रहा है मुझे बता दिया करें। कल वाला लेक्चर भी अपलोड करवा दिया था ना, आज वाला भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। एक्टिवेटिंग अभी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? क्या करें, नई क्लास की जो जीआर है वो, ये सारी गलती जीआर की है। जीआर तेज तराज होती तो ऐसा क्यों होता? तो इसलिए जरा जीआर को सीधा करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। जीआर जब शादियां खा रही हैं और आप लोग यहाँ लेक्चर ले रहे हो, तो फिर आपको कैसे कुछ चीज मिलेगी? देखिए। अच्छा, अब आप ये देखो कि अब वो कह रहा है कि आप कौन सा पेज बिल्डर यूज कर रहे हो। तो हम इन चारों में से कौन सा पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं? हम इन चारों में से कौन सा पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं? कौन सा, ग्यूटनबर्ग का? ब्रिजी यूज कर रहे हैं? एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, शाबाश। तो मैंने एलिमेंटर पे क्लिक किया कि भाई मुझे एलिमेंटर वाला डाटा दो, क्योंकि मैं एलिमेंटर यूज कर रहा हूँ। अब वो इसको भी ओपन कर रहा है, वेट करें थोड़ा सा। और हमारे पास यहाँ पे देखिए अब स्टार्टर टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। अब स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या होती हैं? देखो, बजाय इसके आप वेबसाइट नए से शुरू करो, जीरो से स्टार्ट करो, ठीक है? तो इस पे ना इट टेक्स कपल ऑफ डेज। तो एलिमेंटर ने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं, वेबसाइट टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं। आपको जो टेम्पलेट चाहिए आप सिंपली उसको इंपोर्ट करोगे, एक सिंगल क्लिक के साथ पूरी की पूरी बनी बनाई वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। आपने उसमें जो चेंजेस करने हैं कर लो। तो ये देखें जी, ये देखें जी, ये सारी की सारी आपके पास वेबसाइट्स बनी हुई। प्रीमियम आप यूज नहीं कर सकते, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा प्रीमियम के लिए। तो कोई जरूरत भी नहीं है प्रीमियम यूज करने की। अगर मैं फ्री पे क्लिक करूं तो स्टिल वी हैव ऑल दीज वेबसाइट जिनको आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूँ, ये देखें जी। अब ऑलरेडी बनी बनाई कौन सी वेबसाइट पड़ी है? देखो, आउटडोर एडवेंचर, ब्रांड, ऑर्गेनिक स्टोर, ये ई कॉमर्स है। ये एजुकेशन की एकेडमी, ये नेचुरल नेचुरल प्लांट्स, हेल्थ कोच, लर्न बेकिंग, लोकल बिजनेस, स्टेक हाउस, डिजिटल एजेंसी, पब्लिक स्पीकर, ऑथर, माउंटेन्स। अब ये सारी की सारी बनी बनाई वेबसाइट्स पड़ी हैं, ठीक है? तो आपका जो कस्टमर आपको काम दे रहा है वो इनमें से किसी ना किसी से मिलता होगा ना, तो हम वो थीम इंस्टॉल करके उसमें चेंजेस कर लेते हैं। जैसा कि देखो, देख रहे हैं आप लोग?
चेक करें कितनी ज्यादा पड़ी है। अब ये बनी बनाई पड़ी है सारी, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। हम इनको अपने मुताबिक खींचे। अब जैसे देखो ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका। तो अरूषा कस्टमर आपको बताएगा ना उसने क्या वेबसाइट बनानी है। जब आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लोगे कि उसने किस चीज की वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ से आप इस तरह थीम्स देखोगे, आपके माइंड में आएगा किस तरह की वेबसाइट कस्टमर की हो सकती है। देखिए कितने ज्यादा थीम्स पड़े हैं। ये देखें कॉस्मेटिक स्टोर पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, आपको अंदाजा हो। हम सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। ये रियल एस्टेट की पड़ी है। एक चीज माइंड में रखिएगा, मैं आपको थीम्स दिखा रहा हूँ। अगर इन थीम्स में कोई इनअप्रोप्रिएट डाटा होता है तो दिस इज नॉट आवर फॉल्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बिल्ट इन डाटा होता है। और नंबर टू, हमें इस एज में इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि हमें पता होनी चाहिए इन चीजों का। ठीक है कि इफ आई एम शोइंग यू थीम्स, तो अगर थीम्स में कोई इनअप्रोप्रिएट डाटा होता है या कोई फोटो होता है, तो ना ये मेरी मिस्टेक होती है ना आपकी मिस्टेक होती है। तो हमारा पर्पस क्योंकि फोकस करना है थीम्स के ऊपर, तो ऐसी चीजों को फिर हमें इग्नोर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें जी सारे थीम्स आ गए। इतने सारे थीम्स आ, आप खुद भी बना सकते हो, आप जीरो से बना सकते हो, लेकिन पहले बने बनाए थीम से प्रैक्टिस करो। ये देखो जी, अगर आपकी कस्टमर कहता है मेरी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, तो आप उसको ऐसी बना के दे सकते हो। कैसी वेबसाइट है ये देखिए, मजा आ रहा है ना देख के। कभी आपने जिंदगी में सोचा था आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हो? सोचा था कभी जिंदगी में कि आप कस्टमर को ऐसी वेबसाइट बना के दे सकते हो? कभी ख्यालों में, कभी ख्वाबों में। ये देखें जी, अगर आपके पास कस्टमर आता है वो कहता है कि जी मेरी कॉस्मेटिक, अब बजाहिर ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड बनी हुई है ये वेबसाइट। ठीक है। अरूसा, हौसला रख सकती हैं आप थोड़ा सा? महमूदा, मैं बता रहा हूँ ना, देखो हो सकता है तो तभी करा रहा हूँ ना। या तो आप एक्साइटेड हो रही हैं या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। दोनों में से क्या मसला है? बताएं महमूदा और अरूसा। शाबाश। अब आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो आपने एक्साइटेड ही कहना है ना। फोकस करो मेरी बातों पे। ठीक है। ये देखो, अब देखो बजाहिर ये कॉस्मेटिक्स की बनी हुई है ना। तो अगर आप कस्टमर की कोई और प्रोडक्ट है तो क्या आप सेम वेबसाइट नहीं बना सकते? सेम वेबसाइट, लेट्स से आपका कस्टमर कहता है जी मैं घर में डिफरेंट किस्म की ऑयल्स बनाता हूँ, या नेल पॉलिश की प्रोडक्ट्स मैं सेल करता हूँ, या मेरे पास कपड़े हैं मैं शर्ट सेल करता हूँ, तो इजंट दैट रेलिवेंट थीम? आप इसके बजाय यहाँ पे कपड़े डाल सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो ये आ गया। फिर उसके बाद देखिए टूरिज्म, अगर आपका कस्टमर कहता है कि मेरी वेबसाइट टूरिज्म से रिलेटेड है, तो ये देखें, ये आ गई आपके पास टूरिज्म से रिलेटेड वेबसाइट। देख रहे हैं आप लोग? इस तरह अगर उसका कोई रेस्टोरेंट है तो ये देखो एक और रेस्टोरेंट की वेबसाइट आ गई। ये मेन्यू आ गया उसका सारा। ये टेस्टिमोनियल्स आ गए। और ये कॉल टू एक्शन बटन आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास बेतहाशा वेबसाइट्स पड़ी हैं। ऐसा ही है।
तो अब मैं एक आध वेबसाइट को इंपोर्ट करूंगा और वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी। बताएं कौन सी वाली को मैं करूं इंपोर्ट? सारे बच्चे वक्री वक्री बता रहे हैं, अब हम क्या करें? व्हाट्स अबाउट दिस? मैं इसको एक बार देख लूं। विंडोज एंड डोर सर्विसेज, मतलब जो लोग खिड़कियां बनवाते हैं, डोर्स बनवाते हैं। ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मैंने क्या करना है जनाब, मैंने उस थीम को ओपन किया, यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट कंप्लीट साइट, इंपोर्ट होम टेम्पलेट। अब इसमें ना इस वेबसाइट के 5-6 पेजेस बनने होंगे। अगर आप इंपोर्ट होम टेम्पलेट करोगे तो सिर्फ होम पेज आएगा, लेकिन मैं कंप्लीट साइट करता हूँ। ये देखो मैंने इंपोर्ट कंप्लीट साइट करूंगा तो ये इंपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई एम अ वर्डप्रेस, आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, मैं बिगिनर हूँ। नेक्स्ट, स्टार्ट। ओ तेरी खैर, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल डाल दें। सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग, ठीक है। अब इस इंपोर्टिंग को कैंसिल नहीं करना, कंप्लीट इंपोर्ट होने देना है। अगर आपको तो बोरिंग मैं ठीक करता हूँ ना, आपको तो मैं जरा चिल आउट कराता हूँ। अभी इस वीक आपको लगेगी समझ, जब आप लोग काम नहीं करोगे तो फिर आप लोगों की होगी ठुकाई, ठीक है। काम आने वाला है बच्चों, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी डाल दो यार, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चीजें बहुत आसान है, लेकिन अब वक्त है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कर लो। हमारा आपका दरवाजों और खिड़कियों से काम क्या, हमने ये बताया। कोई और ट्राई कर ले। अच्छा, अब आप बच्चों ने क्या करना है, देखो अब बच्चों ने ये करना है कि देखें दुनिया बदल गई। आप उम्मे लैला के मैसेज देखें, आप कितने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं इसके। तो उम्मे लैला अगर इतना बदल सकती हैं तो आप लोग नहीं बदल सकते। इसलिए मेहनत करें आप, ठीक है। 2 हफ्ते लगे मुझे उम्मे लैला को पकड़ पकड़ के वापस लाने में, बट फाइनली आप देखें कोशिश रंग लाती है। काम असाइन करता हूँ ना। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या, देखो कोशिश करो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम करो। लेट्स से ताहिरा जो है वो ई कॉमर्स भी कर रही है, उम्मे लैला किसी और वेबसाइट पे काम कर रही है, मलाइका किसी और पे कर रही है, तबीबा किसी और पे कर रही है। फिर आप लोग ना अपना नॉलेज शेयर करो एक दूसरे से, अपनी लर्निंग शेयर करो एक दूसरे से। क्या ख्याल है? ठीक है। ये देखिए इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोकल होस्ट में तो थोड़ा टाइम लेता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। ना टेक्निकल है, ना डिफिकल्ट है, ना लॉजिकल है। बल्कि लॉजिकल है, लॉजिक्स है इसमें, लेकिन बहुत आसान है। आपके पास सब कुछ पड़ा है, आपने सिर्फ उन ऑप्शंस को यूज करना सीखना है, ठीक है। मजे की है, बहुत मजे का काम है। इट्स नॉट बोरिंग। देखो आपके माइंड में एक आइडिया है, उसकी बेस पे आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, देखो कुछ चीजें आपका स्किल तब बनती हैं जब आप उन पे प्रैक्टिस करते हो, और वर्ड प्रेस इज वन ऑफ दोस थिंग्स। आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बिकम योर स्किल, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली तबीबा, आप याद रखना कि आप इस चीज पे जितना टाइम दोगे ये आपको गिव बैक करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा आपको। हाँ ना, इससे डेप्थ में कोई नहीं बता सकता आपको मिलेगा। लेकिन इससे आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो
मसला होगा आप लोगों के लिए। अब इससे ज्यादा मैं इन डेप्थ में बता भी नहीं सकता। देख लें, फिर कदर नहीं करते आप लोग हमारी, क्या करें। कोई नहीं। बिल्कुल, दैट्स सो नाइस इकरा। और आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, सिर्फ इस पे काम करना सीख लो। मुझे खास तौर पे जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, खुदा का वास्ता है, अपने हाल पे रहम करो। मैंने देखा है, एमएस किया हुआ है, एम फिल किया हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स में 15-15 हजार तनख्वाह मिल रही है। 7 से लेके 2 बजे तक जलील होना स्कूल में। फिर प्रिंसिपल 20 कापियां पकड़ा देती है, घर में आके कापियों पे काम करना। अगले दिन बच्चों के पेरेंट्स आके आपको जलील कर रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर रहम करें। प्लस आप लोग स्टाफ रूम्स में जाके बैठती हैं, इतनी कोई गंदी पॉलिटिक्स है, इतनी कोई गंदी पॉलिटिक्स होती है हमारे स्कूल्स में। सर, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग। ठीक है, मुझे खौफ आता है टीचर से, मुझे खौफ आता है। इसलिए मेरी बात मान लो, 15,000 रुपया ले रहे हो, यहाँ पे आपको, ये जो मैं आपको चीज करा रहा हूँ, इसमें आपको इसमें आपको 25 से 30 हजार रुपए पे आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह आप फ्रीलांसिंग में 10 प्रोजेक्ट करो एक महीने में, 2 प्रोजेक्ट करो एक महीने में, आपका सीधा सीधा 200-300 डॉलर वो पक्का है। ठीक है। मुझे मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरा मसला ये है कि जो बात होती है मैं खुल के कर देता होता हूँ। ठीक है। तो अहमद, आप सोचे ना, इस पे काम करें, चीज को पैशन बनाओ अहमद। कुछ मुश्किल नहीं होता, आप एफर्ट करो, फिर आप देखो। तो बात करने का मकसद यह है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। बात जो होती है वो कर देनी चाहिए। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, जब तक इम्पोर्ट हो रहा, मैं आपको ये बात बताता हूँ। वो ना, एक दिन मैंने उसको कहा कि जी अल्लाह की बंदी, काम क्यों नहीं करके आती आप? सर, मैं कल करूंगी, नेक्स्ट क्लास में नहीं किया, नेक्स्ट वीक आ गया। एवरी डे शी कम टू द क्लास, और वो कुछ भी ना करके आती। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपकी ऐसी कौन सी मसरूफियत है कि आप काम नहीं करती? उसने कहा सर, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह, को 15-20 हजार कमा लेती होंगी। तो मैंने कहा जी, कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं? उसने कहा सर, मैं 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा रोज कितने घंटे पढ़ाती हूँ? उसने कहा सर, रोज मैं 3 घंटे पढ़ाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती। और मैंने कहा हाउ मच दे आर पेइंग यू टोटल? 1,500 रुपये, हर बच्चा 500 रुपया दे रहा था। सो शी वॉज गिविंग 3 hours a day and 90 hours a month for 1,500 rupees। यकीन मानिए, मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैंने उसे कहा कि अपने हाल पे रहम करें। मैंने कहा 90 hours का यू आर गेटिंग 1,500 रुपीज। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ना 90 hours अगर आप फ्रीलांसिंग पे काम करो, अपने स्किल्स को डेवलप करके, तो यू कैन मेक मोर देन 90,000 रुपीज। बट इट वॉज उस, हाँ सर मैं करूंगी ये वो, बट शी डिडंट कम आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन। तो इसलिए आप प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, बच्चों के माँ बाप आ जाते हैं, वो आपको इंग्लिश में बताते हैं कि जी एथिक्स क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं। वो आपको बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या है, यू शुड नो। और फिर प्रिंसिपल भी उनकी साइड हो जाती है। आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, आपकी जॉब चली जाएगी। प्रिंसिपल कहती है मैं उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज वो तो फी पे कर रहे हैं। और उसके बाद वो जो बच्चा होता है, उसका अब्बू किसी अच्छी सीट पे होता है। फिर आपकी हाजिरी होती है, आपको बुलाया जाता है प्रिंसिपल हाउस में, आप उसके फादर के सामने खड़ी होकर एक्सप्लेनेशन देती हैं कि उसके 3 साल के बच्चे की शान में गुस्ताखी क्या हो गई आपसे। ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेनेशन देती है। उसके बाद आपको 15,000 रुपए सैलरी की बेस पे पूरा महीना जलील किया जाता है।
अब आप खुद सोचें, व्हाट्स योर फ्यूचर? यही सब कुछ करना है या पैसे कमाने हैं और इज्जत कमानी है? अगर इज्जत कमानी है तो मेरे लेक्चर्स को सीरियस लें, ठीक है? मैं आप लोगों से 1000 दफा ये बात कर चुका हूं कि आप कॉलेजेस में भी गए, आप स्कूल्स में भी पढ़े, आप यूनिवर्सिटीज में भी गए, लेकिन किसी ने आज तक आपके लेवल पे जाके आपको आपके ऊपर उस तरह मेहनत करने की कोशिश नहीं की होगी जिस तरह मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूं, क्योंकि मैंने चीजों को बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया है, ठीक है? समझ आ रही है? तो मैं आप लोगों का पेन लेने वाला आदमी हूँ, मैं आप लोगों का अच्छा सोचने वाला आदमी हूँ। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, कि मैं आपसे बहुत बेहतर समझता हूँ। अगर एमएस करने के बाद 18 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बैठ के या प्राइवेट इदारे में बैठ के 10-15 हजार रुपए के पीछे इंसल्ट बर्दाश्त करते हैं, तो आप उस तालीम के साथ ज्यादती कर रहे हैं जिसको आपने 18 साल दी। और अगर जिंदगी के 18 साल एजुकेशन में देने के बाद आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ इतनी रह गई है कि आप कॉपी चेक करके ऊपर स्टार्स बनाएं और आप इन्हीं स्टार्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे। आई वुड मस्ट से दैट यू हैव वेस्टेड द 18 years ऑफ योर लाइफ, क्योंकि तुम प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे। ठीक है? तो आपकी रिस्पेक्ट तब होती है जब आपके पास स्किल होता है। और मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ऐसी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं जिनकी 3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी है, बट उनको बंदा नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अभी भी 5,000 से ज्यादा जॉब अवेलेबल है, दे आर नॉट गेटिंग द राइट पर्सन। क्यों? हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम रट्टाबाज लोग हैं। जब आपकी सोच ये है कि 18 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद आपने फलाने स्कूल में पढ़ाकर, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रहा स्कूलों में मत जाकर पढ़ाएं, बट आप एनवायरनमेंट को मुझसे बेहतर नहीं समझते क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स राइट नाउ। मुझे सच बताइएगा, क्या आप लोग जो स्कूल्स में जॉब करी, क्या आप लोगों की अपने स्टाफ से लगती है? क्या बाकी टीचर्स के साथ आपकी दोस्ती है? क्या आप लोग स्टाफ रूम में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करती हैं? क्या जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स आके आपको रिस्पेक्ट देते हैं? क्या जितनी एफर्ट आप पुट करती हैं, आर यू गेटिंग द सेम सैलरी? तो आप भले कहेंगे ये सर आप गलत कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मेरा ऑब्जर्वेशन लेवल जो है ना, वो आप छोड़ दें उसको, ठीक है? तो इसलिए अब आपने फैसला करना है कि आपका फ्यूचर क्या है। समझ आ रही है? अब आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है। मैं आपके सामने एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप अगर महीने में एक भी वेबसाइट बना के $300 कमा लेते हो ना, तो $300 का मतलब है 48,000 रुपए, 47,000 करने। $300 का मतलब है 47,000 रुपए, जो इस मुल्क में 17वें स्केल की सैलरी है। आपकी जो 17वें स्केल की हायरिंग हो रही है ना, वो 47,000 रुपीज है। एक वेबसाइट महीने में बनाकर, इफ यू कैन मेक 47,000 रुपीज, तो अगर आप 5 वेबसाइट बनाओ तो कितने बन जाते हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया ना आपके 20वें स्केल वाले की सैलरी नहीं होती। आपका जो 20वें स्केल पे बंदा बैठा 2.5 लाख रुपया वो नहीं कमा रहा, ठीक है?
मिलेगा ना मुदस्सिर साहब? मुदस्सिर साहब मिलेगा ना? जरा दिल पे, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या आपकी स्किल इस काबिल हो गया कि यू शुड गेट ए कस्टमर? दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं कि क्या आपने अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर दिया कि अल्लाह अब आपको एक कस्टमर दे दे? तो यार काम करो, जब आप इस काबिल हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास स्किल होगा ना, तो कस्टमर खुद आ जाता है आपके पास। मेरी मेरी बात आपको याद आएगी कि जब आपके पास स्किल होगा ना, तो रिस्क पहुंचाना अल्लाह करीम का काम है। रिस्क पहुंचाना अल्लाह का काम है। ठीक है? तो राजिक अल्लाह है ना। अल्लाह की काम, आप अल्लाह की बातों के बारे में आप क्यों सोचते हो? आपका काम है जनाब, आपका काम है कि आप सुबह सुबह जाकर समुद्र के किनारे अपना इक्विपमेंट लेकर पहुंच जाएं, और अल्लाह का नाम लेकर जो आपने दाना लगाया है मछली पकड़ने के लिए, उसको समुद्र में फेंकी। उस वहां तक मछली को पहुंचाने पे कोई साइंस नहीं आती, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। ठीक है? 1 किलोमीटर दूर मछली बैठी होती है, क्योंकि राजिक अल्लाह की जात है ना। तो वो राजिक 1 किलोमीटर से मछली को भगाता है आपकी तरफ, और वो आके आपके दाने को पकड़ती है और आप तक पहुंच जाती है। ठीक है? तो जो अल्लाह का काम है ना, उसके बारे में मत सोच, अल्लाह का काम अल्लाह पे छोड़ दे। ठीक है? देखो, आप ना, आज आपने एक काम करना है। आपके घर में अगर कोई फ्रूट पड़ा है ना, फ्रूट, लेट्स से आपके घर में अंगूर पड़े हैं, आपके घर में अमरूद पड़े हैं, आपके घर में सेब पड़े हैं, आपके घर में केले पड़े हैं, तो 3-4 पीस उठाना। ठीक है? लेट्स से आपने 3 केले उठाए और घर से निकल पड़ो, और कहो आज देखते हैं कि ये किसके नसीब में है। आप घर से 3 केले उठा के चलो, और आप कहो कि आज देखते हैं कि अल्लाह करीम ने ये 3 केले जो मेरे घर में पड़े हैं किसके नसीब में लिखे हैं। आप आगे जाके आप 3 केले उन लोगों में दोगे जिनको शायद आप आज से पहले मिले ही ना हो, जिनको आप जानते ही ना हो, या जानते हो तो आप इमेजिन ही ना कर सकते हो कि यार वो आपके सामने आएगा, यू विल गिव हिम बनाना एंड ही विल ईट। तो तब आपको पता चलेगा कि आपके अल्लाह की रिस्क की तकसीम कैसी कमाल की है, कि आपके अल्लाह करीम की जो रिस्क की तकसीम है वो कैसी कमाल की है। समझ आ रही है? तो अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह के कामों के बारे में मत परेशान हो। आपका काम है, वो क्या शेर था, उठ बांध कमर, क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। आपका काम है एफर्ट्स पुट करना। आप रिजल्ट्स का सोचते हैं, एफर्ट्स पुट नहीं करते। आप रिजल्ट्स, रिजल्ट्स अल्लाह करीम के हाथ में है। तो जो अल्लाह ने आपको कहा है ना वो करो, अल्लाह की चीजों के बारे में मत सोचो। मेरी बात को समझ आ रही है या नहीं आ रही? या आपको ये लगता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह मेहनत का सिला नहीं देता, लगता है आप लोगों को? तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप छोड़ दें काम, कोई फायदा नहीं, इट्स टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। आप जाए चिल करें, सीवीज उठाएं, ऑफिस में जाएं। लेकिन अगर आपको यकीन है कि अल्लाह आपकी मेहनत को जाया नहीं करता, तो फिर दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या तुम लोग मेहनत करते हो? डिग्री जैसी की है आप लोगों ने, क्या मुझे नहीं पता? मैंने भी वैसी की है। आपको अपने सब्जेक्ट्स के नाम नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। तो कोशिश करें, मेहनत करें। ठीक है? अल्लाह करीम किसी से ज्यादती नहीं करता। अगर एक इंसान ज्यादा मेहनत कर रहा है और एक कुछ भी नहीं कर रहा, और जो कुछ भी नहीं कर रहा अल्लाह उसको अगर ज्यादा रिस्क दे देना उस बंदे की निस्बत जो बहुत मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ऐसे नहीं करता। बजाहिर हम कहते हैं इस बंदे ने किया क्या,
अल्लाह ने इसको इतना कुछ दे दिया है, तो उस बंदे ने क्या कुछ किया ये अल्लाह और सिर्फ वो बंदा जानता है यार। ठीक है, तो अल्लाह के हर काम में ना कोई रीजन होती है। तो एनीवेज बात सिंपल सी है यार, फ्यूचर आपका है, पता नहीं इस लेक्चर के बाद हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मेरा इस चीज पे यकीन है कि आपको 100% देना चाहिए लाइफ में। आई एम गिविंग, मैं दे रहा हूँ 100%। अभी आपको शायद ना फील हो, हमारे बाद आपको फील होगा, क्योंकि अल्लाह करे आपको मेरे जैसे एफर्ट्स पुट करने वाला टीचर मिले, लेकिन नहीं मिलते। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है आपको मिले। मैं 100% एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, आप इसको सीरियस लें, आपकी मर्जी, ना लें आपकी मर्जी, लेकिन आपका मुस्तकबिल, आपकी तकदीर आपके हाथ में। आपकी मेहनत, आपकी कोशिश चीजों को आसान बना सकती है। एक महीना, मैं 1 साल की या डिग्री के 4 साल की बात नहीं कर रहे, मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ। 1 महीने की प्रैक्टिस आपको इस काबिल बनाएगी कि आप $200 से $300 की वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाते हो। ठीक हो गया? चलें, तो ये मैंने जी इंस्टॉल किया, अब वो इंस्टॉल हो चुका है। और ये देखें जनाब, चेक करें मेरी वेबसाइट testsite.local, ये देखें, ये देखें, ये देखें, चेक करें। अब ये जो मैंने टेम्पलेट, ये जो बिल्ट इन मैंने टेम्पलेट इंस्टॉल किया है विंडोज एंड डोर सर्विसेज का, ये बिल्ट इन वेबसाइट टेम्पलेट था, यानी उन्होंने ऑलरेडी एक वेबसाइट पूरी बनाई। तो इसमें देखो, होम का पेज है, अबाउट का पेज है, ये देखो अबाउट का पेज इसका, ये सर्विसेज का पेज है, पोर्टफोलियो का पेज है, एफएक्यूज का पेज है, कॉन्टेक्ट का पेज है। ये 6 पेजेस हैं इस वेबसाइट की। कितने हैं? 6 पेजेस। ठीक है, मोस्टली जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती है ना, उनके 5-6 पेजेस वेबसाइट्स होती हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट। अब ये अबाउट अस क्या होता है, जिसमें अबाउट कंपनी आप बताते हो, हम कौन है, हम कब स्टार्ट हुए, ये देखो आपका अबाउट अस का पेज आ गया। ठीक है, ये आपका पोर्टफोलियो का पेज आ गया। पोर्टफोलियो क्या होता है, आज से पहले आपने क्या क्या काम किया हुआ है, सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हुए हैं। अब ये सर्विसेज आ गया, आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हो, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपके एफएक्यूज आ गए, और आपका ये कांटेक्ट आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 बनी बनाई वेबसाइट आपके पास आ गई। अब इसमें हमने चेंजेस करने हैं, हमने इसको चेंज करना है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। समझ आ गई? अभी देखो इसमें डमी इमेजेस हैं, एक्चुअल इमेजेस तो नहीं है ना इसमें। ये देखो डमी डाटा पड़ा है, ये देखो, ये देखो डमी डाटा पड़ा है। अब इस सारे कंटेंट को हमने चेंज करना है, वेबसाइट में चेंजेस करने हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं वेबसाइट का जरा स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। याद रखिएगा, ये जो वेबसाइट का टॉप वाला एरिया होता है ना, जिसमें लोगो और नेविगेशन बार आ रही होती है, लोगो, वेबसाइट के देखो लेफ्ट टॉप पे ये जो चीज आ रही है, ये लोगो है। लोगो नजर आ गया आप लोगों को सारा, ये लोगो है। ये जो मेन्यू है, ये जो एरिया होता है ना ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं हेडर एरिया। इससे हम क्या कहते हैं? हेडर एरिया, हेडर एरिया। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर हेडर एरिया। उसके बाद हेडर के बाद देखो ये आपका स्लाइडर आ रहा है, स्लाइडर तो नहीं है, खैर स्क्रीन है। अच्छा, ये फिर आपका मेन वेबसाइट एरिया आ जाता है, मेन वेबसाइट एरिया। और एंड पे फिर आपका फुटर आ जाता है। ये देख रहे हैं छोटा सा जो ऑप्शन आ रहा है, ये इससे हम फुटर कहते हैं। तो वेबसाइट का क्या होता है, हेडर होता है, बीच में मेन वेबसाइट एरिया होता है, और एंड पे फुटर आ रहा होता है। हेडर एरिया, मेन पेज कंटेंट, एंड देन फुटर एरिया। इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा,
शफात पूछ रही हैं कि सर मिनिमम और मैक्सिमम पेजेस कैन डिपेंड ऑन द वेबसाइट। शफात, इसमें ये आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है। साइड बार्स भी होती हैं, यस सर ना, वो साइड बार्स हम जहां चाहें वहां पे हम डालते हैं, तो साइड बार्स भी होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब देखो इकरा शमीम, आप लोग कंफ्यूज हैं काफी ज्यादा लोकल और ऑनलाइन में। अब बात यह है कि सर जो हम कस्टमर को वेबसाइट बना के देंगे, लोकल पे बना के देंगे, लोकल में भी बना के दे सकते हो, और कस्टमर आपको अगर डोमेन एंड होस्टिंग देगा तो आप उस पे भी बना के दे सकते हो उसको। लोकल एंड, देखो काम बिल्कुल सेम है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन पे भी बिल्कुल वैसे ही करते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, कस्टमर आपको ऑनलाइन डोमेन एंड होस्टिंग देता है, आप उसके ऊपर काम करते हो मोस्टली 99% केसेस, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप जो जो चेंजेस करते हो कस्टमर इज एबल टू सी। बिल्कुल कर सकते हैं, पेजेस एंड एंड रिमूव। ये तो बेसिक वेबसाइट है, 5 पेजेस हैं इसमें, आप इसमें 50 पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आप कस्टम पेजेस खुद भी बना सकते हैं। और जी बोले, आप क्वेश्चंस पूछें। अच्छा, इजाज कह रहे हैं सर कंटेंट क्लाइंट देगा। अब डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है कंटेंट आपको क्लाइंट दे, ऐसा भी हो सकता है आप क्लाइंट को कंटेंट खुद लिख के ऐड करके दें, या आप किसी राइटर से लिखवा के ऐड करके दें, ये भी हो सकता है। अब बताइए जी। अब ये देखें वेबसाइट कैसी है। अब आप लोग ये वेबसाइट बना सकते हैं अपनी अपनी डोमेन्स पे। माहम, माहम देखो ये अभी डेमो डाटा है, सॉरी डमी डाटा है, ये डेमो डाटा है, ये डेमो डाटा है, ये बिल्ट इन बना हुआ उन्होंने रखा हुआ है। ये सब कुछ हमने चेंज करना है, हमें लोगो भी चेंज करना पड़ेगा, मेन्यू, बटन्स, लिंक्स, इमेजेस, सब कुछ वी हैव टू चेंज एज पर ओन नीड्स। तो आपने सोचा था इससे पहले, मुझे आप सच से बताएं, डिड यू एवर बिलीव बिफोर टूडेज लेक्चर कि आप इस तरह की वेबसाइट इस तरीके से बना सकते हैं? डिड यू एवर बिलीव कि एक सिंगल क्लिक के साथ इस तरह पूरी की पूरी वेबसाइट बन के आपके सामने आ जाएगी? तो चीजें मुश्किल नहीं होती हैं, आपने की नहीं है कभी। मैं ना जब कहीं पे जाता हूँ ना, अक्सर सेशंस में जाता हूँ, सामने बड़ा बंदा खड़ा होकर हाय फाय बोल रहा होता है, अक्सर लोग ना हाथ में बुक और पेन पकड़ के बैठे होते हैं, और मैं हैरान हो जाता हूँ ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे क्या है इस पेज एंड पेपर पे? इनको नहीं पता एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। मेरी बुरी आदत समझे या अच्छी आदत समझे, मैंने पूरा एमएस किया, मेरे पास ना पेन था ना कॉपी थी, बुरी आदत है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे पता था वो सब कुछ गूगल से पढ़ा रहे, गूगल पे पढ़ा, ठीक है देख रहे। तो आपने अगर एक काम नहीं किया, इट डजंट मीन वो मुश्किल है। मुझे बताएं क्या ये मुश्किल है? यहाँ तक जो मैंने किया है, इस पे क्या मुश्किल है बताएं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी 1% आई हो बताएं। तो वो तमाम चीजें जिंदगी में जो आपको मुश्किल लगती हैं, वो आपको पता मुश्किल क्यों लगती हैं? क्योंकि आपने आज तक उनको करने की कोशिश नहीं की। आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड, मैंने कहा यार व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, हम क्यों नहीं शुरू करते रेस्टोरेंट? तो उसने कहा करते हैं, बस मेरा एक इवेंट आ रहा है, मेरे भाई की शादी है, वो खत्म हो जाए, लेट्स प्लान। मैंने कहा लेट्स प्लान ब्रदर, चले ना चले, वी शुड एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। तो उसने कहा कुक कहाँ से आएगा? मैंने कहा कहीं पर जाएंगे, किसी कुक को राजी करेंगे, और उस कुक के साथ हम खुद खाना बनाना सीखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात?
तो वो क्यों अनसक्सेसफुल होगा? सब बात करने का मतलब ये है कि लेट्स से इफ आई स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, वो क्यों अनसक्सेसफुल होगा? खुदा ना खास्ता, वाई नहीं होगा? इंशाल्लाह चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बार फील तो करके देखो ना। खुद पे आप लोग खुद भरोसा नहीं करते, आप लोग खुद पे खुद ट्रस्ट नहीं करते, मोहल्ले वाले क्या खाक करेंगे? देखो, डिफिकल्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि इम्पॉसिबल है। आप लोग तो वो रिस्क भी नहीं ले सकते जिसमें आपको फायदा नजर आ रहा है। ना करें इस तरह। मैं वाकंड में रहता हूँ ना, मैं वाकंड में जाता हूँ। मैं भी वहां पे रहा, मैं वाकंड से निकला, मुझे पता चला दुनिया क्या है यार। मैं वहां पे जाता हूँ, 3 बजे लोग छुट्टी करके आते हैं ऑफिस से, असर की नमाज पढ़ के। वो ना यूं कोई कमर पे खारिश कर रहा होता है, कोई टांगों पे खारिश, कोई पेट पे खारिश कर रहा होता है। खड़े होते हैं अंकल सारे के सारे गलियों में, कॉर्नर्स पे खड़े होते हैं, लड़के खड़े हैं। वो कोई इधर की बातें फेंक रहा है, कोई उधर की बातें फेंक रहा है। जी मेरे परदादा बचपन में ऐसे किया करते थे। और जी मेरे यकड़ दादा ने एक बार दरख्त से छलांग लगा दी थी, उन्होंने उड़ते हुए बाज को पकड़ लिया था, घोड़े से रेस लगा के आगे निकल गए थे। मतलब यार, कम टू द रियल वर्ल्ड। एंड यू नो उनकी क्या प्लान है? कि भाई यार, नौकरी चल रही है ना, महीने का 40-50 हजार आ जाता है ना, रिटायर होंगे, पेंशन होंगी, अल्लाह खैर करेगा, गुजारा चलता रहेगा। खुदा न खास्ता कल हुकूमत कहे कि भाई जी पेंशन वेंशन कोई नहीं, रिटायर हो, 1 करोड़ रुपया देंगे, जो करना है करो। 90% लोग 1 करोड़ रुपया बैंक में रख के अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, उनको यही नहीं पता 1 करोड़ रुपया लगाना कहाँ पर है। ठीक है? क्यों? लाइफ में रिस्क लेना क्या सोचा भी नहीं कभी। आप लोगों से जाके बात करें, अंकल जी मैं सोच रहा हूँ एक दुकान खोल लूं, अस्तगफुरुल्लाह क्या बात कर रहा है। अच्छा, हम जब लोगों से बात करते हैं ना कि मैं सोच रहा हूँ मैं फलाना काम करूं, वो कहते हैं जी कि मेरे दोस्त के भाई की भाभी का भाई के नवासे का बेटा जो है, उसने दुकान शुरू की थी बेटा, उसको पहले महीने इतना लॉस हुआ, वो जो है ना, वो तो बेटा उधार आज तक नहीं उतरा। अब बंदा उससे पूछे, अंकल जी वो जो आपके भाई के दोस्त की बहन के बहनोई के नवासे का नाम क्या है, रहता है कहाँ पे, कुछ भी नहीं पता। आप उससे मिले हैं लाइफ में? कभी नहीं। बस ये पता है कि लोगों को नेगेटिव थॉट्स कैसे देनी है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? हम बेसिकली मतलब जमींदार, छोटे मोटे जमींदार हैं। अल्लाह का शुक्र है, कुछ जमीनें हैं खानदानी, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी एक जमीन थी, और वी वर गेटिंग सो लेस मनी फ्रॉम दैट लैंड। कभी पता चलता जी बोर खराब हो गया, जी ट्यूबवेल नहीं चल रहा, फलान हो रहा है। मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस जमीन पे ना, मैं माल्टों का एक बाग लगवा दूं। अम्मी ने कहा क्या मतलब, ऐसे नहीं लगते माल्टों के बाग, कैसी बातें कर रहे हो, इससे भी जाओगे, ये है वो है फलान है धमकान है। मैंने नेक्स्ट ईयर अगेन कहा, नहीं हो सकता, ऊपर बैठना पड़ता है, तुम यहाँ पे बैठे हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने कहा अम्मी जी कोई नहीं, मैंने लगवाना है तो लगवाना है। आई कॉल दम, लगाओ, 4 साल हो गए, मेरा एक पौधा भी नहीं जला, पौधों पे फल आना शुरू हो गया। अब माई मदर वॉज थिंकिंग, क्योंकि उन्होंने किसी का देखा होगा जल गया, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ जाती है। फिर पता है क्या, मेरे एक मामू है, उन्होंने गाड़ियां रखी हुई थी। उनकी जो पहली गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। उनकी जो दूसरी गाड़ी थी, उन्होंने दोस्त पे ट्रस्ट किया, उस दोस्त को दे दी, और दोस्त गया, उसने वो गाड़ी बेच छेच के, सीटें शीटें निकलवा के सब कुछ बेच दिया, और वो खाली गाड़ी को छोड़ के वहां से गायब हो गया। अब पूरे खानदान में बात मशहूर होगी कि जी मलिक साहब को तो लोहा नसीब नहीं होता। कैन यू बिलीव दिस थिंग? कैन यू बिलीव दिस थिंग?
कि जी जो जहूर साहब हैं उनको जो लोहे की चीजें हैं वो नसीब ही नहीं होती। ओए होए होए, उसको तो लोहा नहीं, पहले भी एक्सीडेंट हो गया था, ये भी हो गया था। ओ भाई मसला लोहे का नहीं है, मसला सोच क्या है। उसने दोस्त को क्यों दी गाड़ी, पहले ही का ड्राइवर जो था वो क्यों नहीं सोच समझ के रखा। मिस आप सोचते हैं, रिस्क होते हैं लाइफ में। अब जी बात डन हो गई, पूरे खानदान ने स्टैंप लगा दिया है, इस बंदे को लोहे की चीज नसीब ही नहीं होती। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तो ये सोसाइटी आप जहाँ पे रहते हैं, दे विल नेवर लेट यू डू एनीथिंग, नहीं करने देंगे कुछ आपको। मैंने बाग लगवाया, मैंने कहा, सिर्फ इतनी सी बात की कि पौधों पे बहार लाने वाली ना अल्लाह करीम की जात है, पौधों पे फल लगाने वाली ना अल्लाह करीम की जात है। अगर मेरी नीयत साफ है ना, तो मेरा अल्लाह करीम मेरा नुकसान नहीं होने देगा। अल्लाह ने नहीं होने दिया। ठीक है। फिर मैंने गाय ले ली, गाय, वहां पे मैंने एक गाय ली और वहां पे मैंने एक बंदे को दे दी। फिर एक और गाय ली। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बच्चे दिए, मेरी 3-4 गाय हो गई। अब एक गाय की डेथ हो गई, एक गाय की डेथ होगी, दूसरी बीमार हो गई। अब बात मशहूर होना शुरू की, ओ माय गॉड, उस्मान को तो गाय नसीब ही नहीं होती। और मैंने कहा ना, वो सारी मरे मैं और लूंगा नेक्स्ट टाइम, मैं आई विल प्रूव यू रॉन्ग। मैंने कहा आई विल प्रूव यू रॉन्ग। सब के सब मर जाए ना, मैं माथे पे बल नहीं डालूंगा, मैं और लेके वहीं पे उसी घर में रखूंगा। क्या मेरी अल्लाह करीम की हिकमत से ज्यादा लोगों की बातें मैटर करती है? क्या मैं इतना कम ईमान हूं कि मैं अनपढ़ और जाहिल लोगों की बातें सुनकर अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाऊं? बीमारी आए, गाय मार गई, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है ना यार। क्या मौत अल्लाह की तरफ से नहीं आती? हर जानदार चीज ने मरना है, मौत आई वो मर गई, बात खत्म। तो जब अल्लाह ने 3 दिए उसमें से बच्चे, तब सब ठीक था। एक दो मरीज, ओए हो उस्मान साहब को तो गाय नसीब नहीं होती। मतलब गाय नसीब नहीं होती, लोहा नसीब नहीं होता, और लोग इन बातों पे स्टैंप लगाते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इस वजह से आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास टाइम है। समझ रहे हैं मेरी बात? लोगों की बातें सुन के ये सोचना, मुझे पता है आप इस काबिल हो, आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, बस छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए, घर का खर्चा चलना शुरू हो जाए, अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, बस जिंदगी चल पड़े मेरी। मेजोरिटी लोगों की ये सोच है। वो जी सरकारी नौकरी नहीं मिलती बगैर सिफारिश के, वो जो टाइम आप सिफारिशी ढूंढ रहे हैं ना, वो लोगों के घरों में मिठाइयां बेच रहे हैं, वो भाई अपने स्किल्स पे काम करो। ठीक है, समझ आ रही है? कम आउट ऑफ दी स्टीरियोटाइप्स। इस मुआशरे में मेजोरिटी ऑफ पीपल कुछ भी नहीं करते, व्हाट दे आर डूइंग, कुछ भी नहीं कर रहे। आप जब कुछ करने लगोगे ना, तो आप डिफरेंट लगोगे, लोगों को आप डिफरेंट लगोगे। जैसे आपने देखे काले कौवे बैठे होते हैं सारे एक जगह पे, उन कालों कौवों में कहीं से सफेद कौवा उड़ के आ जाए, वो सारे कौवे शोर मचा देते हैं, उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अब सफेद कौवा क्या समझे कि यार मैं क्या इन काले कौवों से तो ज्यादा बदसूरत हूँ, ये तो देखो मुझे नापसंद ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तो मर जाता हूँ। एक्चुअल में वो खूबसूरत है, वो यूनिक है, वो डिफरेंट है। यूनिक चीज आसानी से हजम नहीं होती, यूनिक चीज आसानी से बर्दाश्त नहीं होती। समझ आ रही है मेरी बात थी? आज बातें करने का मकसद ये है क्योंकि आज हम फॉर्मली वर्ड प्रेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, खुद पे भरोसा करो और अल्लाह की जात पे यकीन रखो।
आपकी नीयत साफ है ना, आपकी अगर नीयत साफ है ना, आपकी नीयत अगर साफ है ना, तो अल्लाह की जात आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमें हमारी मेहनत का नहीं, हमारी नीयत का फल मिलता है, याद रखिएगा। आप अगर एक ब्यूरोक्रेट लग गए, लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों को नीचे दिखाना चाहते हो, तो बड़ी सिर्फ अल्लाह की जात है। शायद है, समझ आ रही है। खुदा के लिए मुश्किल नहीं है कि वो आपको एक बड़ा 20वें स्केल का ऑफिसर बना के भी जलील कर दे। ठीक है, नीयत साफ रखो। आपकी मेहनत में, कोशिश में दिखावा, नफरत, बुग्ज, लोगों को नीचे दिखाना नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूँ, अल्लाह आपको जितना रिस्क और इज्जत अता करे ना, उतनी ही अपनी शख्सियत में आजिजी और इनकिसारी लेकर आओ। फिर देखो अल्लाह करीम आपको कैसे देता है। झुक के तो देखो खुदा की जात के सामने। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, मैं आज आपको यकीन माने मैं बता रहा हूँ, जिनकी 12वें स्केल में नौकरियां होती है ना, तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। ठीक है, हालांकि जहां पे हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, वहां पे 20वें 21वें स्केल का बंदा भी नहीं बोलता। ठीक है, क्योंकि एफर्ट्स हैं भाई, जिंदगी में रिसर्च है, नॉलेज है, मेहनत की है, सुनते हैं लोग। लेकिन मैं अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करता हूँ, और सिर्फ एक दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे गरूर और तकब्बुर से बचा के रखना। मुझे पता चलता है ना मेरे बच्चों ने अच्छा काम कर लिया, मेरी तारीफ हो रही है, मैं उसी पाँव पे खड़े हुए खुदा से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इज्जत तो दे रहा है ना, इज्जत दे रहा है ना, आजिजी और इनकसारी भी देता। मैं उसी पाँव पे खड़े होकर ये दुआ करके फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, आप आजिज रहें, झुक कर रहें, नीयत साफ रखिए। आप सर कोयले में हाथ डालें, अल्लाह उसको सोना बनाएगा आपके लिए। ये मैं कोई आपको कहानियां नहीं सुना रहा, क्या ये हकीकत नहीं है? क्या आपको नियत का फल नहीं मिलता? नंबर 1, नियत साफ रखी। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप एक कील उठाकर, आप एक कील उठाकर पानी में फेंकें, क्या कील डूबेगा या तैरेगा? आप एक कील उठाकर पानी में फेंकें, तो वो जो कील है ना, वो डूब जाता है। लेकिन वही कील जब आप कश्ती में ठोक देना, तो वो कील अगर समुद्र की गहराइयों में भी उतर जाए ना, तो वो कील पानी में नहीं डूबता। ठीक है, समझ आ रही है? तो जिंदगी में ना अच्छे लोगों से ताल्लुक बनाए, अच्छे लोगों से की कंपनी में बैठे। आपकी अगर बुरा वक्त चल रहा है लाइफ में, तो वो कील जब कश्ती में ठुकता है ना, तो वो समुद्र की गहराइयों में नहीं जाता, वो जिस जगह मर्जी चला जाए वो तैरता है, वो डूबता नहीं है। तो अगर बुरा वक्त चल रहा है ना, अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाए, अच्छे लोगों से रिश्ते बनाए। और सबसे बेहतरीन जात दुनिया में और आखिरत में अल्लाह करीम की जात है। अल्लाह की जात से बेहतरीन जात कोई भी नहीं हो सकती। आप काम शुरू करें, कारोबार शुरू करें, यार 1% शेयर अल्लाह के डाल देना। सदका नहीं, जक़ात नहीं, खैरात नहीं, बिजनेस पार्टनर। आपने 1% शेयर, अल्लाह को आपकी क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। अल्लाह के लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, अल्लाह के लिए क्वालिटी मैटर करती है। आपने कारोबार शुरू करना है, आपने फ्रीलांसिंग शुरू करनी है। आप कहें या अल्लाह मेरी जितनी अर्निंग होगी ना, 1% शेयर आपके। आपने अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया। तो जिस बिजनेस का पार्टनर अल्लाह की जात हो, क्या उस बिजनेस में लॉस हो सकता है? क्या उस बिजनेस में लॉस हो सकता है?
और अगर लॉस हो जाए खुदा न खास्ता, तो आप कहे जी जी ओ हो मैं तो बड़ा बदनसीब था, ये था वो था। यार बिजनेस वो बांधो जिसमें अल्लाह के भी शेयर्स थे, अल्लाह के भी तो शेयर्स थे ना। तो जिस चीज में अल्लाह के शेयर्स हो उसमें नुकसान हो सकता नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि कुछ मसलहत थी। बीइंग अ बिजनेस पार्टनर, अल्लाह ने देखा आपकी नीयत अच्छी है, आप 1% शेयर दे रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा बंदा अच्छा जरा और बेहतर बिजनेस की तरफ लेके जाए इसको। समझ रहे मेरी बात को? तो दिल की सुना करो यार, स्टॉप लिसनिंग पीपल। ना ये आपकी कब्र में आपके साथ उतरेंगे, ना ये आपके दुख में आगे आपके आपके दुख सुख बांटेंगे, ना ये क्यामत वाले दिन आपके लिए खड़े होंगे। हर इंसान जिंदगी अपने लिए जीता है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल। सोचना है तो अल्लाह करीम के बारे में सोचो, जिसके सामने जाके जवाब देना है आपने। हम अल्लाह को पसे पुष्ट डालकर हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, ठीक है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल। लोगों की ऐसी की तैसी मैं तो नहीं सोचता, करना है करेंगे यार, जिसने मिलना है मिले, जिसने नहीं मिलना ना मिले, ठीक है। समझ आ गई? चलिए आप मुझे जरा अपने क्वेश्चंस बताएं, जो क्वेश्चंस है। जी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद साहब इतना परेशान रहने की वजह मैं जान सकता हूँ आपसे? सर वही आपके साथ डिस्कस करना था थोड़ा। हाँ बोले। जी सर। सर अभी फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। हाँ आपने पढ़ाया, आपने समझाया, मैंने समझा, ठीक हो गया। तो पता चला कि फाइबर भी कोई चीज होती है, ठीक हो गया। ठीक है। वहाँ पे केक बनाना भी सीखा, वो भी सीख लिया, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। फिर हम्म नेक्स्ट हम एसईओ पे आ गए, सर्च हम्म इंजन पे आ गए, ये भी सीखा, ठीक हो गया। हम्म वो फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में भी सीखा, सभी कुछ हो गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शन जो है वो नहीं मैं अपनी कंफर्म कर पा रहा कि मैं किस बेस पे किधर रहा हूँ, ठीक है। मैं कल को किस काबिल होऊंगा, या फिर जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये मैं क्या इसके बेस पे क्या कर सकता हूँ, ठीक हो गया। ऐसे सर मैंने हम्म लास्ट टाइम ना डेटाबेस पे ना अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो मैंने डेटाबेस पे वहाँ पे ना क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, ठीक हो गया। हम्म तो मैंने वो किया काम, लेकिन मुझे यही नहीं पता चला कि मैं इसको यूज कहाँ पे करूँ, क्यों कोई मुझे वे ही नहीं नजर आ रहा था कि जहाँ जहाँ पे जाके ना मैं अपनी जो स्किल है उसे यूज कर सकूं। कुछ दिन गुजरे, ठीक हो गया। वो जो मैंने स्किल ली थी वो भी जाती रही, ठीक हो गया। फिर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी पीटीसीएल में, ठीक है। वहां पे मुझे इंटर्नशिप मिल गई है नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग वहां हम्म पे स्टार्ट कर दी, तो मैं उस डेटाबेस भूल गया, सभी कुछ हो गया, नेटवर्किंग को शुरू कर दिया। वहां पे हम्म ब्लैक लिए अपना ना गया, तो वहां पे क्लासेस वगैरह जो भी सीन था वो किया, ठीक हो गया। तो मुझे वहां पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं या कुछ भी, पता नहीं क्या हुआ, वो भी नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो ऐप फिर मैंने ऐप डेवलपमेंट की तरफ चला गया, वो स्टार्ट की, वो भी नहीं कुछ भी हुआ सर। तो मुझे ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ सर कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं परेशान था थोड़ा, तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ ये जो अच्छा भी चीज़ है। ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लाइक दिस हैपेंड टू मी एज वेल, ठीक है। दिस हैपेंड टू जी मी सर। एज वेल व्हेन आई हैव एंडेड माय ग्रेजुएशन। जी तो सर। मैं कभी कोडिंग शुरू करता था, कभी कुछ शुरू करता था, कभी कुछ शुरू करता था, कभी कुछ शुरू